अनाथ बच्चों का नया साल। प्रीतम, आनंद और मीरा भाई बहन थे। वो अनाथ थे और एक अनाथ आश्रम में रहते थे। उस अनाथ आश्रम को एक लारा नाम की अमीर और गुस्सैल औरत चलाती थी। वो बच्चों से ढेर सारा काम करवाती थी और जरा से भी गलती होने पर उनको खूब पीटती थी। न्यू ईयर के दिन भी उसने बच्चों को खुशी से आराम नहीं करने दिया। उसने प्रीतम, आनंद और मीरा को खास काम दिया। अरे ओ तीन की तिगड़ी, ये ढेर सारे सेब और संतरे हैं। उठाओ इनके कार्टून्स को और एकदम सही से चौराहे के पास वाले सेठ रामलाल के घर में पहुंचा के आओ। जरा से भी सामान नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है बड़ी दीदी जी, हम पक्का कोई गलती नहीं करेंगे। फिर तीनों बच्चे लारा के दिए हुए फलों को लेकर चले गए। रास्ते में काफी भीड़ थी। ढेर सारे लोग नए कपड़ों में नए साल पर घूमने निकले थे। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए, हाथों में ढेर सारे खिलौने और अपने परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे। प्रीतम, आनंद और मीरा को उनको देखकर तो अच्छा लग रहा था, पर अपने आप के लिए उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। कितने खुशकिस्मत है ना ये बच्चे। हाँ, इनके पास माँ बाप हैं, खिलौने हैं, अच्छा खाना है, इनका परिवार है और इनको कितना प्यार मिल रहा है। काश हमारे माँ बाप भी जिंदा होते, तब हम भी खुश होते और हमें भी प्यार मिलता। लगता है हम पैदा ही केवल चोटे खाने के लिए हुए हैं। जब 5 साल के थे तब से बस दीदी जी की पिटाई खाते हुए ही बड़े हुए हैं। ऐसे ना बोलो, भगवान जरूर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनका दिल इतना भी पत्थर नहीं हो सकता। वो हमारा भला जरूर सोचेंगे। तुम उम्मीद मत तोड़ो। आज तो नए साल का पहला दिन है। अच्छी बातें सोचो, हमारी लाइफ में भी अच्छे पल जरूर आएंगे। रास्ते में उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो बहुत रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मदद करिए मेरी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो बच्ची परेशान दिख रही है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। अरे ओ प्यारी गुड़िया, क्या हो गया तुझे? नाम क्या है वैसे तेरा? मेरा नाम रुचि है। मुझे पैसे चाहिए। मेरे भैया पीयूष बहुत दर्द में है। क्या हुआ तेरे भैया को? ठीक से बता। वो मुझे न्यू ईयर के लिए घुमाने लाए हैं। हम अब घूम के वापस जा रहे थे कि तभी भैया को एक कार ने धक्का मार दिया। मेरे भैया बेहोश है और उनको बहुत सारी चोट लग गई है। अरे बाप रे, अपने परिवार से किसी को बुलाया मदद के लिए? हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मैं बोला किसकी मदद लूं? भैया को हॉस्पिटल लेके गए तो एक अंकल ने बोला पहले डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। भैया के पास बस 100 रुपए ही है जेब में, लेकिन डॉक्टर 500 रुपए मांग रहे हैं। बिना पैसे के वो इलाज नहीं करेंगे। क्या? कैसा मतलबी डॉक्टर है? मेरे भैया के पास घर में बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोल रही थी डॉक्टर से कि भैया के ठीक होते ही पैसे दे देंगे, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? आनंद थोड़ी देर सोचकर रुचि की मदद के लिए एक तरीका सोचता है। पैसों के लिए वो अपने पास के फलों को बेचने का फैसला करते हैं। भाई, इन फलों को बेचने पर बड़ी दीदी बहुत मारेगी, लेकिन अभी इसकी मदद करना जरूरी है। ठीक है, फिर जब तुम अपना डर भूल सकते हो तो हम भी भूल सकते हैं। हाँ, नया साल अच्छे काम से शुरू होगा। इसके बाद दिए गए फलों को तीनों बच्चे मिलकर बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है वो रुचि के भैया पीयूष के इलाज के लिए दे देते हैं। थैंक्स। आप लोगों का घर कहाँ है? हमारा घर नहीं है, इस कॉलोनी में अनाथ आश्रम में ही रहते हैं हम। चलो अच्छा, बाय। अब हम जाते हैं, तुम भैया का इलाज करवा लेना। तीनों फिर वहां से वापस अनाथ आश्रम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ने रुचि के भैया पीयूष को होश में लाकर इंजेक्शन लगाया। रुचि, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया,
ये बिना पैसे से आपका इलाज नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं मदद लेने गई थी। उन दोनों भैया और दीदी ने मेरी मदद की। दूसरी तरफ तीनों जब अनाथ आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी बड़ी दीदी जी लारा खूब गुस्से में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। लारा तीनों बच्चों को देखते ही आग बबूला हो जाती है और जोर से मीरा के कान खींचते हुए सवाल करती है, क्या रे, सेठ रामलाल के घर फल क्यों नहीं पहुंचे? आह, बात तो सुनिए हमारी। हाँ हाँ, सुना ले कोई झूठी कहानी। बोला था मैंने कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सजा जरूर मिलेगी तुम सबको। नहीं दीदी जी, मेरे भाई बहन का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। इन्होंने रोका भी था मुझे, मैंने ही नहीं सुना। प्लीज सजा मत दीजिए इनको। पागलपन मत करो भाई, हम सब साथ हैं। जब रिस्क साथ में उठाया तब सजा भी साथ में ही लेंगे। हाँ, मुझे भी डर नहीं है, तुझे अकेले सजा नहीं मिलने दूंगी मैं। चुप रहो ना तुम दोनों। सुनिए दीदी जी, हमने जानबूझकर नहीं किया, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मेरे खाने को कई दिनों तक कैंसिल कर दीजिए, पर मेरे भाई बहन को मत मारिएगा। ये सब मेरा काम बिगाड़ते वक्त सोचना चाहिए था ना। तुम लोगों के अंदर ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, मेरा डर ही नहीं रह गया है। डर तो वापस बनाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लारा उनको खींच कर ले जाती है और बिल्कुल एक अंधेरे वाले कमरे में धकेल कर उन्हें लॉक कर देती है। अंदर मटके में पानी है, खोज कर पी लेना, क्योंकि ये दरवाजा तो अब 3 दिन के बाद ही खुलेगा। सारे सुन लो, 3 दिन के बाद ही खुलेगा ये दरवाजा। लारा इतना कहकर वहां से चली गई। जिस कमरे में बच्चे बंद थे वहां कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मीरा अपने दोनों भाइयों को गले लगाकर रोने लगती है। लोग नया साल कितने धूमधाम से मनाते हैं और हमारा नया साल तो यहाँ अंधेरे में बीतेगा। अब हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? शायद भगवान के आशीर्वाद और इनाम भी केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास माँ बाप, ढेर सारी खुशियाँ और प्यार है। हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए उनके पास कोई भी आशीर्वाद ही नहीं है। शायद हमारे दुख किसी को नहीं दिखते हैं और न ही हमारी अच्छाइयों को देखने वाला कोई है। उन तीनों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही चल रही थी। उनको अपनी अच्छाइयों के बदले मिली हुई इस सजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अचानक अनाथ आश्रम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। किसी की आवाज आई, मैं पीयूष हूँ। आज सुबह 2 लड़के और एक लड़की आई थी चौराहे के पास, मुझे उनसे मिलना है। क्यों मिलना है? मैं यूं ही किसी अनजान को उनसे मिलने नहीं दूंगी, आप जा सकते हो। अरे, पीयूष तो उस बच्ची के भैया का नाम था। मुझे लगता है शायद ये हमें बचाने आए हैं। सुनिए मैडम, आप मुझे रोकिए मत, मुझे उन बच्चों से मिलना है। बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बच्चे आपसे नहीं मिल सकते, वो सो रहे हैं। बस अब आप जाइए यहाँ से। अरे, वो हमें बचाने आए हैं, लेकिन ये उनको वापस भेज रही हैं। रुक जाइए भैया, मत जाइए यहाँ से, हम यहाँ बंद हैं, बचाइए हमें। कहाँ बंद किया है बच्चों को तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे तो बस यूं ही मस्ती कर रहे हैं। बहुत हो गया, बाहर मैंने पहले से ही पुलिस बुला रखी है। अब या तो तू खुद बच्चों को निकाल या ये पुलिस निकालेगी। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। इसके बाद लारा तीनों बच्चों को बाहर लाती है। फिक्र मत करो बच्चों, पहले जैसे तुमने मेरी बहन की मदद की थी वैसे ही अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुचि ने मुझे बताया था कि तुमको बहुत मारा जाता है यहाँ। हाँ, बहुत मारती है। बेल्ट से इन्होंने हमें इतना मारा कि शरीर पर बहुत सारे निशान भी हैं। कितनी घटिया औरत हैं आप लारा। अनाथ बच्चों को पालने के नाम पर आप उनके ऊपर जुल्म करती हैं। लेकिन बस, आपका ये अनाथ आश्रम अब नहीं चलेगा। मेरे पास लीगल ऑर्डर है। इन बच्चों को अपने चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में ले जाऊंगा। इनको वहाँ अच्छे से हम पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। आखिर में इस बार बच्चों का न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया। पीयूष के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बच्चों को खूब प्यार से पालकर पढ़ाई, खेलकूद और सभी चीजें सिखाई जाने लगी। आनंद, प्रीतम और मीरा भले ही अनाथ थे,
लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। उनकी हिम्मत और अच्छाइयों का इनाम उनको आज मिल ही गया और उनका नया साल उनके जीवन में सबसे अच्छा बदलाव लाया। रोहिणी और उसकी माँ गीता किशनपुरा गांव में रहते थे। रोहिणी के पिता की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। अब उनके घर की पूरी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर आ गई थी। गीता अपने खेतों में ही कुछ सब्जियां उगाती थी और उन्हें गली गली जाकर बेचा करती थी और उसी से वो अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई करवा देती है। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं भी आपके साथ सब्जियों के काम में मदद किया करूंगी और बाकी के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। अब आपको ना अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी ना कर दूं, तब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। अब तो बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी बेटी के लिए। माँ, चलो हमें सब्जियां तोड़नी है, नहीं तो ना आप यहीं बैठे बैठे मेरी शादी भी कर दोगे। अरे, लड़का मिल जाएगा तो अभी कर दूंगी। फिर दोनों मिलकर खेतों से सब्जियां तोड़ती हैं और गीता उनको ठेली में रखकर बेचने चली जाती है। ऐसे ही वो थोड़े थोड़े पैसे रोहिणी की शादी के लिए जमा करती रहती थी और बाकी पैसों से घर का खर्च चलता था। एक दिन हर रोज की तरह गीता गांव की गलियों में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। तभी वहां एक औरत आती है। 1 किलो मटर और 1 किलो आलू कर दो, और हाँ, 1 किलो टमाटर भी कर दो बहन। जी अभी कर देती हूँ। गीता औरत को सब्जियां देती है और वो औरत गीता को पैसे देकर चली जाती है। ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। आगे एक और औरत उसे मिलती है। अरे गीता बहन, आप कैसी हो? मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मेरी बहन का बेटा है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और वो एक अच्छी सी लड़की की तलाश में है। मुझे तो आपकी बेटी रोहिणी बहुत पसंद है। अगर आप बोलो तो मैं आगे बात करूं। बहन जी, आप सबका परिवार तो बहुत बड़ा है। मैं भला इतने बड़े घर में अपनी बेटी को कैसे दे सकती हूँ? मेरी इतनी औकात कहाँ कि उनकी मांगे मैं पूरी कर पाऊंगी। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए, तू बस एक बार हाँ कर दे। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे। अगर ये दोनों मानते हैं तो सब हो जाएगा। ठीक है बहन जी, वो रोहिणी को देख ले एक बार, फिर देखते हैं। गीता घर जाकर सारी बात अपनी बेटी रोहिणी को बताती है। माँ, वो तो शहर में रहते हैं, भला वो मुझे गांव की लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे, मेरी बेटी कोई शहर की लड़कियों से कम है क्या? वैसे भी तुम्हें भी तो लड़का पसंद आना चाहिए। क्या पता गांव की लड़की को शहर का लड़का पसंद ना आए। अच्छा बेटा, वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं तो तू तैयार रहना। 2 दिन के बाद लड़के वाले रोहिणी के घर पे आते हैं। लड़के वालों की तरफ से लड़का और लड़के की माँ और उसकी भाभी और उसका भाई साथ आए हुए थे। सभी लोग घर में बैठते हैं और रोहिणी भी सबसे मिलती है। मुझे तो रोहिणी भाभी बहुत पसंद है। लड़के को भी रोहिणी बहुत पसंद आती है। हम सबको तो रोहिणी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। बहन जी, मेरी बेटी के लिए आपके जैसे इतने बड़े परिवार का रिश्ता आया, मैं तो इतना कभी सोच भी नहीं सकती थी। अगर इसके पिताजी आज जिंदा होते तो वो खुशी खुशी सब कुछ करते, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही कर सकती हूँ।
माँ जी, हमें रोहिणी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी हमें दोगे, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। रोहिणी लड़की की बात सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब तैयारियां तो लगभग हो गई। अब रोहिणी के लिए लहंगा लाना है और इन पैसों से उसके लिए एक अच्छा सा ब्राइडल लहंगा आ जाए बस। अगले दिन रोहिणी और गीता ब्राइडल लहंगा देखने के लिए बाजार जाते हैं और वहां रोहिणी को एक बहुत ही सुंदर लहंगा पसंद आ जाता है। माँ देखो, ये कितना सुंदर लहंगा है ना। जब मैं इसे पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही रोहिणी उसकी कीमत सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा बहुत ज्यादा ही महंगा था। भैया जी, आप ऐसा करो ना, हमें कोई और सस्ता लहंगा दिखा दो। दुकान वाले भैया रोहिणी को सबसे सस्ते ब्राइडल लहंगे दिखाने शुरू करते हैं और रोहिणी अपने लिए कोई और लहंगा पसंद करती है और उसे लेकर वो अपने घर के लिए निकलती है। तभी रास्ते में, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी शादी के मौके पर तुझे तेरी पसंद का लहंगा नहीं दिलवा पाई। अरे माँ, जो लहंगा हम लेकर आए हैं ना, ये भी बहुत अच्छा है। देखना, ये लहंगा मुझ पर कितना सुंदर लगेगा। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। शादी के एक दिन पहले, माँ माँ, मेरा ब्राइडल लहंगा नहीं मिल रहा। मैंने तो इसी अलमारी में रखा हुआ था। अरे बेटा, यही होगा, इधर उधर हो गया होगा, जरा ध्यान से देख, मिल जाएगा। गीता और रोहिणी सब जगह देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो लहंगा नहीं मिलता। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये बात गांव में सबको पता चल जाती है। उसी दिन शाम को लड़की की मौसी वहां आती है। रोहिणी बेटा, ये तेरे ससुराल वालों ने ना तेरे लिए ब्राइडल लहंगा भिजवाया है। रोहिणी जैसे ही उस लहंगे को देखती है तो वो वही लहंगा था जो उस दिन रोहिणी को बहुत पसंद आया था, लेकिन वो उसे नहीं ले पाती क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। माँ देखो ना, ये वही लहंगा है जो उस दिन मुझे पसंद आया था। रोहिणी बहुत खुश थी। शादी वाले दिन रोहिणी उस ब्राइडल लहंगे को पहनकर परी लग रही थी। सब लोगों की आंखें रोहिणी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। रोहिणी उस लहंगे को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी।